हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिंग क्यूरीज ऑन डेटाबेसेस। ठीक है। तो हमारा जैसा हम इसके अंदर ज़्यादातर मोंगोडीबी का हम यूज़ कर रहे हैं, तो मोंगोडीबी के डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी क्यूरीज रहेंगी वो देखने वाले हैं। और रिलेशनल डेटाबेस की क्यूरीज तो हमको मालूम है, जैसे अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट की जो क्यूरीज है, जितने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, डिलीट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी, तो ये सबके सब रिलेशनल डेटाबेसेस की क्यूरीज है। लेकिन मोंगोडीबी हमारा रिलेशनल डेटाबेस का स्कीमा फॉलो नहीं करता। ये कौन सा है? डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है ना। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर जब हमारे को रिजल्ट सर्च करना पड़ेगा, तो इसके अंदर की जो क्यूरीज रहेंगी तो वो अलग रहेंगी। रिलेशनल डेटाबेस की क्यूरीज अलग रहेंगी टेबुलर फॉर्म के ऊपर जो हम यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्यूरी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम मोंगोडीबी कलेक्शन। ठीक है। तो मोंगोडीबी कलेक्शन के ऊपर हमको सॉरी डॉक्यूमेंट फ्रॉम मोंगोडीबी कलेक्शन। तो देखो, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे वो कलेक्शन के अंदर स्टोर रहेंगे, जो डेटा रहेगा वो डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर रहेगा। तो सबसे पहले तो हायरार्की समझो। देखो, सबसे पहले जो अगर से हम रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल ले, तो सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस रहता है। डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स रहते हैं। टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स रहते है ना, डेटा रहता है टेबल्स के अंदर। रिकॉर्ड्स बोले तो रोज, और फील्ड बोले तो कॉलम, है ना। तो टेबल के अंदर हमारे पास डेटा रहता। अब मोंगोडीबी के अंदर क्या है? अब इस डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस रहेंगे। अब कलेक्शन ने किसकी जगह ले लिया? टेबल की जगह ले लिया। और जो रिकॉर्ड्स है उसकी जगह किसने ले लिया? डॉक्यूमेंट ने ले लिया। तो मतलब जो कलेक्शन है ये हमारा टेबल है, जैसे रिलेशनल डेटाबेस के करस्पॉन्डिंग अगर से हम देखें तो उसके रिस्पेक्टिव में। और जो डॉक्यूमेंट है ये रिकॉर्ड्स है। तो हम जैसा जब टेबुलर फॉर्म के टेबल के अंदर जब हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमको रिटर्न्स क्या मिलता है? रोज मिलते हैं ना, नंबर ऑफ रोज मिलते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल नेम। तो जितने भी टेबल के अंदर का डेटा रहेंगे, जितने भी रोज रहेंगे, वो हमारे को रिटर्न करेगा। तो वैसे ही अगर से हम यहाँ पे कुछ जैसा सर्च करते हैं, क्यूरी करते हैं, तो यहाँ पे हमारे को डॉक्यूमेंट्स रिटर्न होंगे, है ना। डॉक्यूमेंट्स में से डेटा रिटर्न होगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या के अंदर प्रेजेंट रहता है? कलेक्शन के अंदर। ठीक है। अब देखो, पहली कौन सी है? दी फाइंड मेथड। अब फाइंड मेथड का आगे वास्ते यूज करते हैं टू क्यूरी डेटा फ्रॉम मोंगोडीबी कलेक्शन यू नीड टू यूज मोंगोडीबी फाइंड मेथड। अब देखो, अगर से हमारे को डेटा चाहिए मोंगोडीबी से, मोंगोडीबी के कलेक्शन से हमारे को डेटा रिट्रीव करना है, तो डेटा रिट्रीव करना है तो हमको कौन सी जैसा मेथड यूज करना पड़ेगा? फाइंड मेथड का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि हम इसके अंदर रिलेशनल डेटाबेस के अंदर सिलेक्ट क्यूरी यूज करते हैं ना। अब एग्जांपल इसका क्या है? डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड। अब देखो, एक तो डीबी जो हमारा डेटाबेस है, डीबी डीबी डॉट, फिर क्या डालेंगे? कलेक्शन नेम। जो भी हमारा कलेक्शन का नेम रहेगा, जैसा टेबल का एक नेम रहता है ना, वैसे इसके अंदर कलेक्शन का नेम रहेगा। तो कलेक्शन नेम डॉट फाइंड मेथड। अब फाइंड मेथड लगा देंगे तो जितने भी जैसा डेटा रहेगा इसके अंदर, कलेक्शन के अंदर जो हमने कलेक्शन नेम डाली, तो वो हमारे को रिट्रीव हो जाएगा। फाइंड मेथड विल डिस्प्ले ऑल द डॉक्यूमेंट इन नॉन स्ट्रक्चर वे। तो जो फाइंड मेथड है वो हमारे को जो डिस्प्ले करेगा ना डॉक्यूमेंट, वो नॉन स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। जैसा हम जैसा इसके अंदर देखेंगे, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमको टेबुलर फॉर्म के अंदर आता है, स्ट्रक्चर डेटा आता है ना, रोज एंड कॉलम्स के अंदर। लेकिन इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। सेकंड वन इज प्रीटी मेथड। टू डिस्प्ले द रिजल्ट इन अ फॉर्मेटेड वे यू कैन यूज प्रीटी मेथड। अब अगर हमको जैसा जो रिजल्ट है वो एक फॉर्मेटेड वे में चाहिए, एक प्रीटी फॉर्म के अंदर चाहिए, तो हम प्रीटी मेथड का यूज करते हैं। और प्रीटी मेथड जो है ये फाइंड मेथड के ऊपर ही लगेगा। फाइंड मेथड हम यूज करेंगे जैसा कि हम सिलेक्ट के साथ मल्टीपल चीजें यूज करते हैं ना। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एज इज इक्वल टू वन, अलग अलग जैसा कॉम्बिनेशन लगाते वेयर का, हैविंग का। तो वैसे ही इसके अंदर भी हम अलग अलग जैसा यूज करेंगे मेथड्स। देखो, इसका सिंटैक्स क्या है? डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड। अब सेम ही है, लेकिन आगे हमको क्या प्रीटी फॉर्मेट में चाहिए। जो हमारे पास डेटा रिट्री हो गया, अब हमको फॉर्मेटेड वे में चाहिए हमारे को। तो यही यहाँ पे ये क्या करेंगे, इतनी कमांड एग्जीक्यूट करेंगी, डेटा को रिट्रीव कराएंगी। और जो डेटा आएगा फिर बाद में ये जो मेथड है वो उसको फॉर्मेटेड वे के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है। अब थर्ड वन इज कौन सा है? द फाइंड वन मेथड। अपार्ट फ्रॉम द फाइंड देयर इज फाइंड वन मेथड विच रिटर्न्स ओनली वन डॉक्यूमेंट। अब देखो, जो फाइंड मेथड है वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा, है ना। लेकिन फाइंड वन मेथड क्या है? वो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को रिटर्न करेगा। अब इसकी क्या है सिंटैक्स? डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड वन। अब इसके अंदर हमको एक क्यूरी देना पड़ेगा और अलग से, और प्रोजेक्शन लेंगे। ये दो पैरामीटर लेता है। अभी तक के हमने देखे तो ये विदाउट पैरामीटर है,
यहाँ पे दो पैरामीटर लेंगे फाइंड वन। फोर्थ वन इज RDBMS वेयर क्लॉज इक्विवेलेंट इन MongoDB। अब देखो RDBMS के अंदर हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर वेयर क्लॉज का यूज नहीं होता। अब देखो जब भी हम वेयर क्लॉज काय के वास्ते यूज करते, कंडीशन के वास्ते। वेयर अगर से हम एज ले ले, एज इज ग्रेटर देन 18, या फिर जेंडर इज इक्वल टू मेल, या जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, जो भी है, तो हम क्या क्या रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, इज इक्वल टू ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू। तो इसके अंदर ग्रेटर देन और लेस देन हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते MongoDB के अंदर, तो इसके अंदर कैसा रहेगा वेयर क्लॉज का। MongoDB uses specific operators to handle comparisons। अब MongoDB अलग से जैसा स्पेसिफिक ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है कंपैरिजन को हैंडल करने के वास्ते। दिस ऑपरेटर्स आर रिटर्न एज की वैल्यू पेयर इनसाइड क्यूरी ऑब्जेक्ट। तो जो ये ऑपरेटर्स रहेंगे की वैल्यू पेयर्स के अंदर रहेंगे क्यूरी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब की वैल्यू पेयर्स के अंदर, अब देखो की वैल्यू पेयर्स हम बाद में देखेंगे, पहले ऑपरेटर्स को देखो। की वैल्यू पेयर्स के अंदर हम एग्जांपल के अंदर देखेंगे। देखो डॉलर इजी बोले तो इज इक्वल टू ऑपरेटर, इज इक्वल, है ना। सिंगल इज इक्वल टू रहा तो इसको क्या बोलते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन डबल आया तो इसको इज इक्वल टू ऑपरेटर। एंड $LT ये कौन सा ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर। अगर से हमको लेस देन यूज करना है तो $LT, और $GT ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करेगा, और $NE नॉट इक्वल टू। ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल db.student.find। अगर से हमको स्टूडेंट चाहिए जिनकी एज 20 से ज़्यादा हो, तो उसके वास्ते कैसी क्यूरी आएंगी। देखो सबसे पहले तो db डॉट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है, हमारा कलेक्शन नेम है ना। कलेक्शन नेम डॉट फाइंड। अब फाइंड बोले तो हम जैसा, ये हमारी एक क्यूरी होगी क्या, जस्ट सिलेक्ट क्यूरी रहती है। तो अब यहाँ से जैसा पूरा का पूरा जितना भी टेबल का रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स के अंदर का, वो हमारे पास आ जाएगा। अब उसमें से हमारे को जो एज के चाहिए, अब उसको हम फिल्टर करेंगे। जैसा कंडीशन लगाते हैं ना वेयर, यहाँ पे वेयर नहीं लगा, यहाँ पे वेयर नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या कर्ली ब्रैकेट्स लेना है हमारे को, और उसके अंदर जैसे हमको जो पैरामीटर है वो पास करना है ना। की वैल्यू पेयर है ना। अब एज यहाँ पे क्या है की, और यहाँ पे क्या है ये वैल्यू, तो की वैल्यू पेयर आएंगी। तो की हमारी क्या है, एज है, तो एज है। अब फिर बाद में एज हमें कितनी चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, तो $GT ग्रेटर देन, कितने से ग्रेटर देन चाहिए, 20 से ग्रेटर देन चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई, एंड कंडीशन भी कैसी है की, फिर बाद में इधर की जो वैल्यू आएंगी वो। तो सबसे पहले तो जो इसकी की वैल्यू आ जाएंगे ना, ऑपरेटर आर रिटर्न एज अ की वैल्यू पेयर। तो जो ऑपरेटर है वो की वैल्यू पेयर के अंदर आ गए यहाँ पे। ये की हो गई हमारी ग्रेटर देन, ये 20 हो गई, किसके एक्सपेक्ट में होना, एज के। नाउ फिफ्थ वन इज एंड इन MongoDB। अब MongoDB के अंदर अब एंड का कैसा यूज करना। अब हमने ग्रेटर देन और लेस देन तो यूज कर लिया। अब हम बहुत सी बार जैसा ग्रेटर देन और लेस देन जैसा जो कंडीशन है, कंडीशन हम एंड और के साथ भी यूज करते हैं ना। हम दो चीजों को जैसा चेक करने का है, एज के साथ में कुछ जेंडर भी चेक करना है, दूसरी कंडीशन भी चेक करना है, तो हम एंड भी यूज करते हैं, कभी और यूज करते हैं। तो देखो एंड क्या है, टू क्यूरी डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द एंड कंडीशन यू नीड टू यूज $एंड कीवर्ड। अब यहाँ पे सिंपल सिंपल है कि यहाँ पे एंड लगा के $एंड लगाना पड़ेगा। और जब भी हम एंड कब यूज करेंगे, एड एक बाइनरी ऑपरेटर है ना। तो हमारे को दो कंडीशन लगेंगी, जैसा हम रिलेशनल डेटाबेस के अंदर लेते थे, एंड बीच में लेते थे, राइट साइड एक कंडीशन रहती थी, फिर हम एंड लगाते थे, फिर बाद में लेफ्ट साइड एक कंडीशन रहती थी। तो ऐसे हमारे पास दो कंडीशन रहते थे। अगर से एक कंडीशन और बढ़ानी है तो फिर एक और एंड लगाएंगे या और लगाएंगे, है ना। अब इसका देखो सिंटैक्स देखो, db.collectionName.find। तो इतना तो सेम है हमारे पास, जैसा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हमारा उसके अंदर रहता है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर सेम, तो वैसे ही ये भी सेम रहेगा। अब इसके अंदर क्या है, $एंड। अब $एंड हम यहाँ पे पहले लगा देंगे। अब इसके बाद $एंड के बाद हमारे को दो कंडीशंस पास करना है कि किसके बीच में हमें एंड ऑपरेटर लगाना है ना। यहाँ पे जैसा कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, और आपको अगर से यहाँ पे जैसे तीसरी कंडीशन भी लगाना है तो आप लगा सकते। सिर्फ एंड आपको एक ही बार यूज करना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर। और आप कंडीशन चाहे तो इसके अंदर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कितनी भी कंडीशंस दे सकते। कंडीशन जो देना है आपको वो करली ब्रैकेट्स के अंदर देना है, और उसको सेपरेट करना है कॉमा से, है ना। सेपरेटर कौन क्या रहेगा, यहाँ पे कॉमा रहेगा। अब और देखो, अब और भी एंड से सेमी सिमिलर है, बस यहाँ पे जहाँ पे हमने एंड लगा दिया वहां पे हमें और लगाना पड़ेगा।
तो क्यूरी डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन और कंडीशन यू नीड टू यूज और कीवर्ड, और कीवर्ड। तो यहाँ पे हमारे को और कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो ये भी सेम है, यहाँ पे सिर्फ हमारे को और कीवर्ड यहाँ पे लगाना पड़ेगा एंड के बदले, और जितने भी कंडीशन आपको चाहिए उन सब कंडीशंस को आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे सकते हो। और सेपरेट कैसे होगा, कॉमा से सेपरेट होगा। अब इसके अलावा इसके अंदर आपको अगर से डिलीट अपडेट, हाँ डिलीट की और अपडेट की भी आपको क्यूरी देखने की है, इंसर्ट की, तो देखते हैं हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है।